सभी को जय मसीह की। मेरे जितने भी मसीही भाई लोग हैं, आप सभी के लिए ये ज़रूरी संदेश था, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। अभी अपने देश भारत में क्या स्थिति है, किस प्रकार से भारत की राजनीति कैसे करवट ले रही है, हम राजनीति पर बात नहीं करेंगे, लेकिन राजनीति का जो प्रभाव है, जो हमारे मसीही भाई बहनों के जीवन में जो उसका इम्पैक्ट हो रहा है, जो मसीही लोगों को समाप्त करने का कुछ चक्र, उसका जो षड्यंत्र चल रहा है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको सभी को मालूम होना चाहिए कि भारत में कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पर वो सरकार, राज्य सरकारें जो हैं, मसीहियत के लिए, ईसाइयों के लिए, उसके विपक्ष के लिए कानून ला रही है, उसको विरोध का कानून ला रही है। क्योंकि आप सभी के संज्ञान में ये हो गए हैं कि हिंदुत्व के जो ठेकेदार हैं, जो हिंदुत्व के ठेकेदार अपने एक आपको मानते हैं, उन लोगों ने खुले मंच से घोषणा किया है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मुझे ताज्जुब तो इस बात की होता है कि यहाँ के वैसे जो अन्य धर्म के, जो बौद्धिस्ट होते हैं, सिख होते हैं, ईसाई होते हैं, मुस्लिम होते हैं, मैं उनके धर्म ठेकेदारों को भी इस बात को कहना चाहते हैं कि इनके प्रत्युत्तर में उनके पास में बोलने के लिए एक जुबान नहीं होती है। वो ये तक कहने की हिमाकत नहीं जुटा सकते हैं कि ये इस देश को तुम हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकते हो। हमारी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमारा देश डेमोक्रेटिकल है, जब हमारा देश जो है ये लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है, तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना और इस प्रकार की बात बोलने वाला देशद्रोही कैसे नहीं है। अगर सब कोई मिलकर के इसका विरोध किया हुआ होता तो आज जो देश में गतिविधि चल रही है शायद ऐसा नहीं हुआ होता। आज एक एक करके प्रत्येक धर्म के लोगों को टारगेट किया जाता है। मुस्लिम को ब्रांडिंग कर दिया गया कि तुम तो टेररिस्ट वाले हो, तुम लोग तो सब आतंकवादी ही होते हो, जो कितनी घिनौनी मानसिकता को दर्शाता है। क्या वास्तव में मुसलमान जो होते हैं, क्या वाकई में वो टेररिस्ट होता है, क्या आतंकवादी होता है? नाथूराम गोडसे का हत्या करने वाला कौन था? क्या कोई मुसलमान था? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। जो हत्यारा जो होता है वो हिंदू ही होता है, लेकिन मुस्लिम को इस नाम पर बदनाम किया जाता है। आज क्रिश्चियनिटी के ऊपर जिस प्रकार से देश में शताव चल रहा है, उनके साथ में नंगा नाच जो हो रहा है, ये देश के जो संभ्रांत वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी सोचनीय है और उनको के लिए भी विचारणीय है। आज एक तरफ हम देखते हैं तो बौद्धिस्ट समाज के जो लोग हैं, जिनकी आबादी भले ही बहुत ज़्यादा भारत में ना हो, लेकिन फिर भी अपनी बात को पूरी दावेदारी के साथ, पूरे दमखम के साथ रखने में कहीं से भी पीछे नहीं हटते हैं। और एक्सपोज करने की अगर बात होती है तो इनके हिंदू के हिंदुत्व और उनकी देवी देवताओं को जिस प्रकार से नंगा कर करके उन्होंने दिखाया है कि देखो तुम क्या हो, ये हिमाकत कोई और नहीं कर सकता। और इसको हिमाकत नहीं बल्कि इसको सच्चाई कहा जा सकता है। मेरा आज इस बात पर चर्चा करना उचित हो जा रहा है कि आप सभी को मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में और आपको उत्तर प्रदेश में, इन तमाम राज्यों में राज्य सरकार वहाँ धर्म से संबंधित स्पेशल कानून बनाया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मेरे राज्य में सिर्फ हिंदू जो होगा वही रहेगा, बाकी कोई दूसरे धर्म की एंट्री हमारे देश में, हमारे प्रांत में नहीं होगा। अब अगर है भी तो उसको इतना सताया जाएगा, इतना प्रताड़ित किया जाएगा कि उसे अपने धर्म को छोड़ने के लिए विवश किया जाएगा। आज इसी प्रकार के कानून जो है राजस्थान में पारित हो गया है। आपको मालूम होगा कि राजस्थान में ये प्रस्तावित था, जो धर्म परिवर्तन कानून है, धर्म बदलने के लिए जो कानून है, जो स्वतंत्रता जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिला था, इन लोगों ने अब इस प्रकार के संवैधानिक मर्यादाओं को उल्लंघन करते हुए ये लोग अपनी मनमर्जी पर उतर गया है। जैसा कि आपको हम बताते चले कि राजस्थान में जो बिल पास हुआ है ये धर्म परिवर्तन पर, ये कहीं से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये संवैधानिक नहीं है। असंवैधानिक बिल को अपने सदन से जो है ये पास कराने का काम किया है। सबसे ज़्यादा अगर इसमें गुनाहगार कोई है तो वहाँ की विपक्षी पार्टी है, क्योंकि सरकार में वहाँ बीजेपी है। बीजेपी की सरकार होने के नाते जिसका एजेंडा है हिंदू राष्ट्र बनाना, तो वो तो अपना काम कर रहा है। लेकिन ये जो विपक्षी है, जो अपने आप को कहता है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता हूं और कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के जो दिखलाने का काम करता है, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए था ऐसे विपक्षी को, जो अपने इस संविधान की रक्षा करने के लिए वो जो सदन में जिस प्रकार से प्रस्ताव आ रहा था
उस प्रस्ताव पर बहस तक नहीं कर पाया। इसको चाहिए था कि वहाँ इस बात को रिकॉर्ड में लाए, रिकॉर्ड में ला करके बताना चाहिए था कि आप जो भी कर रहे हो ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये संवैधानिक नहीं है, आप संवैधानिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। परंतु इन्होंने क्या किया, उस सदन में बहस न कर करके और सड़क पर जा करके और ये धरना प्रदर्शन कर रहा है, और इसके वजह से उनको पूरी छूट मिली, पूरा छूट दिया गया, और आज जो है वहां से ये विधेयक पारित हो गया, धर्म परिवर्तन कानून पारित किया गया, जो कि पूरी तरह से इलीगल है, पूरी तरह से असंवैधानिक है। आज देश में जो स्थिति है, राष्ट्र की जो स्थितियां बन रही है, यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। बाबा साहब ने परिकल्पना किया था इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कुछ व्यक्तिगत और निजी उसका फंडामेंटल राइट्स था, जिसमें धर्म परिवर्तन का अधिकार भी है। आज हमको हिंदू धर्म अच्छा लग रहा है, हम हिंदू धर्म में हैं, हमें अगर आज लगा कल लगेगा कि हिंदू धर्म अच्छा नहीं है, हम मुस्लिम धर्म को अपनाना चाहते हैं, तो ये हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमें अधिकार देता है कि हम अपने धर्म को परिवर्तन कर सकते हैं। परंतु इन गुंडों ने, ये मवालियों ने जिस प्रकार की हरकतें कर रहा है देश में, इस देश को तोड़ने का काम कर रहा है। आज एक बात को मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, बगल में ही नेपाल है, नेपाल को आप देख लीजिए किस प्रकार से नेपाल जल रहा है। और नेपाल जो था, नेपाल भी एक समय में भारत का हिस्सा रहा है। अगर इसी प्रकार की गतिविधि रही तो नेपाल की जो गतिविधियां हैं भारत में भी शुरू होने में कोई वक्त नहीं लगेगा। मैं आप तमाम जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि किसी भी धर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक लोकतंत्र और संविधान की बात कर रहा हूं, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं, मैं ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूं कि इस देश में कोई भी व्यक्ति जो व्यक्ति है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है, उसके संवैधानिक अधिकारों का जब हनन होगा, उसको अतिक्रमण होगा, बुलडोजर चलाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर ना बोलने वाला हिजड़ा ही कहलाएगा। अगर कोई मर्द होगा तो उसका इसका आवाज उठाना चाहिए कि जो हो रहा है, खास करके ये गलत हो रहा है। किसी के संवैधानिक अधिकार को कुचलने का अधिकार ये बीजेपी वाले को, ये आरएसएस को और बजरंग दल को किसने दिया है, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। और आज राजस्थान के जो लोग हैं वहाँ पर बैठे हुए जो विपक्षी सत्ता में हैं, हम उनसे ही सवाल करना चाहते हैं कि विपक्षी है तो आपने विपक्ष का भूमिका क्यों नहीं निभाया। इसका मतलब होता है कि मर्द के नाम पर धब्बा है, इसका मतलब है कि मर्द के नाम पर कलंक है। विपक्षी पार्टियों को, जो विपक्ष का नेता है, उसके लिए मैं चूड़ी भेजना चाहता हूं, चूड़ी पहन करके जा करके घूंघट ओढ़ करके बैठ जाना चाहिए। अगर आप हमारे संवैधानिक अधिकार की रक्षा करने के लायक नहीं हो तो फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जाने का भी अधिकार नहीं है। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो विशेष वर्ग को ही प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी भी इसी प्रकार से प्रमोट करना चाहते हैं? क्या विपक्ष भी इसी प्रकार से प्रमोट करना चाहती है? राहुल गांधी हाथ में जो आप ये संविधान लेकर के चलते हैं, क्या आप संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं? क्या आप संविधान को बचाइएगा? आप एक किसी वर्ग का जो एक जो संवैधानिक फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता, जब आप उसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं, इट मीन्स आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी यू आर नॉट ब्रेव, यू आर कवर्ड, यू आर कवर्ड, यू आर कवर्ड। और आपके साथ साथ बताना चाहते हैं, उस असेंबली में बैठने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे लोग मर्द कहलाने का अधिकार नहीं रखता है। जो किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स का, उसका अधिकारों का रक्षा नहीं कर सकता, वो व्यक्ति कभी भी वो मर्द नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि यह जंग है, इस जंग में लड़ते हुए अगर पराजय हो जाए वो भी वीर कहलाता है। लेकिन आप बहस करने से भी भाग गए और उस सदन को उन लोगों के लिए खुला ओपन फील्ड दिया है। ये आपकी बुजदिली के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। मेरे दोस्तों, आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, अगर इसी प्रकार की स्थिति बनता रहा तो एक दिन आपके धर्म की स्वतंत्रता है, जो धर्म की आज़ादी है, वो समाप्त हो जाएगा और फिर आपके ऊपर एक धर्म को थोपा जाएगा और आपको फिर उसी स्थिति में लाया जाएगा जो आज के 500 साल पहले था, जहां पर गले में मटके टंगी हुई थी, कमर में झाड़ू बंधा हुआ था और आपको किसी भी प्रकार के अधिकार, ना तो शिक्षा का अधिकार, न पढ़ने का अधिकार, न पैसे रखने का अधिकार, ना किसी प्रकार के घूमने फिरने और फ्रीडम का स्पीच था। आज ये सारा फंडामेंटल राइट्स जो है आपको क्रश किया जा रहा है, आपको कुचला जा रहा है। आज अगर सतर्क नहीं होंगे तो याद रखिएगा, आगे आने वाली पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं करेगी। इस आवाज को बुलंद करने के लिए मैं प्रत्येक लोगों से आह्वान करना चाहता हूं। मैं एक परमेश्वर का दास होने के नाते, एक पास्टर होने के नाते, परमेश्वर के लोग होने के नाते और मानवता की रक्षा करने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को प्रत्येक लोगों के पास तक पहुंचाइए, ताकि समझ में आ जाए कि आपके फंडामेंटल राइट्स का किस प्रकार से हनन हो रहा है। और कब तक ये बुजदिली वाला काम करिएगा? कब तक ये इस प्रकार से घूंघट ओढ़ करके अब आप अपने महलों में रानी बन करके बैठिएगा?
जरूरत है आपको भी एक शेरदिल बनने का, उसका विरोध करने का, उसका अपोज करने का। अब अगर आपके पास में विरोध करने की क्षमता नहीं है, अगर आप वो नहीं कर सकते, तो कम से कम इस वीडियो को तो शेयर जरूर ही कर दीजिए। कोई होगा वैसा बंदा जो मेरे जैसा दहाड़ करके बोलने वाला होगा, और होगा कोई वैसा बंदा जो अपने जीवन को हथेली पर लेकर के चलने वाला होगा। वो जरूर एक दिन इस देश की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाएगा और इस देश के संवैधानिक अधिकारों को रक्षा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक साथ और निवेदन है, इस चैनल पर जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए कि हमारा अभियान है, हम देश की संविधान को और मानवता की रक्षा करने के लिए अभियान चला रहे हैं। इस अभियान में जो लोग हमारे साथ हैं, कृपया आप अपने इस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह।